हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे शास्त्री क्लासेस। आज है 22 फरवरी और आज हम लोग 22 फरवरी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन देखेंगे। मोटिवेशनल लाइन ये है कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा। जी हाँ, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा। ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के कौन-सवें विधि आयोग की अवधि के विस्तार को मंजूरी मिली है? ऑप्शन नंबर ए है 21वें, बी है 22वें, सी है 23वें एंड डी है 24वें। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22वें। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का विधि आयोग समय समय पर सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। इसके अलावा देखिए, भारत के वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन कनक 2 के साथ सीबीआई ने किस राज्य में 50 ठिकानों पर छापे मारे हैं? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार एंड डी है मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो इट मीन सीबीआई ने एक मामले की चल रही जांच में ऑपरेशन कनक 2 के तहत पंजाब में लगभग 50 स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अधिकारियों और निजी चावल मिल मालिकों के परिसरों में तलाश ली है। और देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है कि एफसीआई में भ्रष्टाचार के गठजोड़ को तोड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के कितने मीटर एयर राइफल में तिलोत्तमा सेन ने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 मीटर, बी है 10 मीटर, सी है 15 मीटर एंड डी है 20 मीटर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर। और यहाँ पर आप लोग इमेज देख पा रहे हैं, एयर राइफल में जो तिलोत्तमा सेन हैं उनका इमेज दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि भारत की तिलोत्तमा सेन ने मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 262 के स्कोर के साथ शीर्ष 8 रैंकिंग राउंड को समाप्त करने के बाद भारत के लिए दूसरा और कुल मिलाकर 5वां कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अंतिम परमाणु संधि स्टार्ट को निलंबित किया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है रूस एंड डी है फ्रांस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूस। और यहाँ पर रूस का झंडा का फ्लैग का इमेज दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पूछा गया है कि कौन सा देश एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है चीन एंड डी है जापान। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा मंत्रालय के साथ विभिन्न हितधारक अगस्त 2023 तक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी घोषणा 2022 के केंद्रीय बजट में की गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विश्वविद्यालय योग्यता प्रमाण पत्र कार्यक्रम, डिप्लोमा डिग्री आदि ये प्रदान करेगा। इसके अलावा देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव के अनुसार सीटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश की अदालत ने पहली बार समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों को मान्यता दी है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है दक्षिण कोरिया, सी है नेपाल एंड डी है दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया। कहने का मतलब ये है कि दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों को मान्यता दी है। इसके अलावा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने फैसला सुनाया कि देश के समलैंगिक जोड़ों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा के तहत विषम लैंगिक जोड़ों की तरह वैवाहिक कवरेज का हक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि मुंबई में बाजरा महोत्सव कब शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 21 फरवरी, बी है 22 फरवरी, सी है 23 फरवरी एंड डी है 24 फरवरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 फरवरी। कहने का मतलब ये है कि 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव 22 फरवरी 2023 को मुंबई में शुरू हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द न्यूट्रिशस सीरियल्स घोषित किया है। और इसके अलावा ये भी है इम्पॉर्टेंट कि इसी के तहत विपणन विभाग द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शहर में ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है पटना, सी है लखनऊ एंड डी है दिल्ली। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार ने 21 फरवरी 2023 को ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बात करते हैं इसमें जो नोटिस मिला है उसमें क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स नोटिस में कहा गया है कि निजी वाहनों को व्यावसायिक टैक्सियों के रूप में इस्तेमाल करना मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए है निखिल आडवाणी, बी है मोहन गुप्ता, सी है राजेश राय और डी है मदन गोपाल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजेश राय। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने राजेश राय को 21 फरवरी 2023 को 5 साल की अवधि के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कहने का क्या मतलब था, तो यही मतलब था कि केंद्र सरकार ने राजेश राय को 21 फरवरी 2023 को 5 साल की अवधि के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 दिवसीय ताज महोत्सव शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है लखनऊ, सी है अयोध्या एंड डी है फैजाबाद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आगरा। कहने का मतलब ये है कि ताज महोत्सव का शुभारंभ 20 फरवरी 2023 को आगरा में उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आयोजन में जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 300 कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।